ऑफ चैप्टर 4 जनरल्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 जीएसबी बोर्ड। ओके, सो अपन ने लास्ट टाइम इलस्ट्रेशन नंबर 16 के अंदर डेट 10 पे 9 तक करवा के छोड़ दिया था, राइट। 8th डेट तक करवा के छोड़ दिया, 10 से कंटिन्यू करते सेम सम। ओके, सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विष्णु भाई ऑफ वापी, एंड वापी इज इन गुजरात, मैंने लास्ट टाइम बोला था, क्लियर। तो गुजरात में जो भी ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट होंगे, गुजरात के बाहर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इंटर स्टेट होंगे। इस सम के अंदर सर्विसेज अलग दी हुई है और गुड्स की रेट्स अलग दिए हुए, क्लियर। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट rupees, journal entries in the books of Vishnu. Okay, अब 10th नंबर 10 डेट की एंट्री देखो, 19 जून 10। ओके, 1/3 of the goods is returned to भद्रेश भाई of भुवनेश्वर। रिटर्न अपन ने किया, टू मतलब अपन ने रिटर्न किया है। रिटर्न फ्रॉम होता तो वो लोग अपन को रिटर्न किया, रिटर्न टू मैंने भद्रेश भाई को रिटर्न किया, मतलब मैंने पहले परचेज किया होगा, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न जैसे डेबिट होता है, वैसे परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्लियर। ओडिशा मतलब इसमें IGST लगा होगा पहले। इसकी पहले जो अपन ने परचेस की उसकी एंट्री अपन ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पास कर ली थी, अब उसके वही गुड्स रिटर्न किए, करेक्ट। द प्रपोर्शनेट IGST इज एडजस्टेड। कैसे अमाउंट लिखेंगे, पहले अपन एंट्री पास करते हैं फिर अपन अमाउंट लिखेंगे। ये आउट मतलब दूसरे स्टेट का है, ठीक है, ये दूसरे स्टेट का है, इसलिए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ तो IGST लगेगा। अब परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है तो पार्टी का नाम डेबिट करेंगे, क्या नाम है, भद्रेश भाई। भद्रेश भाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये हो गई नॉर्मल एंट्री जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे इसमें GST भी है, और GST हमेशा किसके साथ लगता है, अगर परचेज डेबिट हो तो परचेज GST भी डेबिट होता है, अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो GST भी क्रेडिट होता है। टू, अब परचेज किया था अपन ने, ये तो अपन ने इनपुट IGST अपन ने डेबिट किया होगा, तो इसके अंदर भले क्रेडिट करे तो भी इनपुट ही वर्ड लिखेंगे। परचेज एंड परचेज रिटर्न दोनों में इनपुट होता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों में आउटपुट होता है, क्लियर। क्योंकि इनपुट GST चार्ज किया तो इनपुट GST रिटर्न करेंगे, समझ लो ये, और IGST होगा बिकॉज इंटर स्टेट है, क्लियर। अब 1/3 ऑफ द गुड्स, तो जो भी एंट्री होगी उसमें जितनी भी वैल्यू है सबका 1/3 कर लो। तुमने भद्रेश भाई के अकाउंट में कितना लिखा था, 30,240, तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो कितना आ गया, 10,080 भद्रेश भाई के अंदर, क्लियर। जो भी जिसकी भी अमाउंट है सबको 1/3 कर दो। परचेस की वैल्यू कितनी थी, 27,000, डिवाइड बाय 3 करूंगी तो 9,000 आ जाएगा, और मेरा IGST था 3240, अगर मैं उसको भी डिवाइड बाय 8 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1080, क्लियर एवरीवन। तो जितनी अगर बोला 1/3 ऑफ द गुड्स, तो जितनी भी वैल्यूज है ना सबको 1/3 कर दो। वैल्यूज के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, जो भी वैल्यूज है उन सबको 1/3 कर दो। सिमिलर नेक्स्ट वाली एंट्री में 1/4 बोला, तो जितनी भी वैल्यूज है उन सबको 1/4 कर दो, क्लियर। परसेंटेज में दिया तो उतना परसेंटेज डिक्रीज कर दो, क्लियर एवरीवन। सो इसकी नॉर्मल एंट्री होती है कि भद्रेश भाई टू परचेज रिटर्न, लेकिन एज GST इन्वॉल्व है तो परचेज रिटर्न के साथ GST भी क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट एंट्री, 1/4 ऑफ द गुड्स इज रिटर्न बाय अनिल भाई ऑफ अमृत। रिटर्न बाय अनिल भाई मतलब अनिल भाई ने अपन को रिटर्न किया, तो अपने लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, क्योंकि अपन सेल्स किया हुआ तो वो इंसान अपन को रिटर्न कर रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर ना क्लियर मेंशन नहीं करेंगे कि परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। अपन को रिकॉग्नाइज करना है कि परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। फिर भी स्टेटमेंट से समझ नहीं आया ना, तो आगे देखो अनिल बाबू क्या किया था, आगे वाले एंट्रीज में देखो क्या सेल किया कि परचेज किया उससे, क्लियर। द प्रपोर्शनेट CGST एंड SGST आर एडजस्टेड, ठीक है, ओके। सो अनिल भाई की एंट्री क्या है, अनिल भाई टू सेल्स
तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न टू अनिल भाई, डेट कौन सी है 15, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू अनिल भाई, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट होगा तो जीएसटी भी डेबिट होगा, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अनिल भाई अकाउंट, कितना अमाउंट है अनिल भाई के अंदर अमाउंट है 40320, अगर मैं 40320 को अगर 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा 10080, क्लियर। 40320 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 10,080 रुपीज। सेल्स का अमाउंट कितना 36,000 डिवाइड बाय 8, सेल्स रिटर्न में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9,000, 9 4 36 होता है डिवाइड बाय, अगर 36,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 9,000। जीएसटी का अमाउंट है 2160, 2160 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 540, क्लियर। दोनों में 2160 तो दोनों को मैंने 4 से डिवाइड कर, क्या आएगा अमाउंट आ गया 540। नॉर्मल सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू पर्टिकुलर पार्टी का नाम, लेकिन इधर जीएसटी भी इन्वॉल्व है तो जीएसटी भी सेल्स रिटर्न के साथ डेबिट हो जाएगा, क्लियर। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट एंट्री 28 that came a machine of rupees 50,000 purchased from Ram and Sons of Amritsar, कैश बैक इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब जो भी जिधर से भी लिया है वो पार्टी का नाम लिखेंगे, ओके। नॉर्मल एंट्री क्या होती है परचेज टू जो भी फर्नीचर के शॉप का नाम है या जो भी मशीन के शॉप का नाम है वो, ठीक है। नॉर्मल एंट्री क्या होती है परचेज टू राम एंड सन्स, लेकिन इधर जीएसटी इन्वॉल्व है तो मशीन अगर डेबिट हो रही है तो सॉरी परचेस नहीं आएगा, ये मशीन ले रहे तो मशीन टू राम एंड सन्स आएगा। अब मशीन डेबिट हो रही है तो जीएसटी भी डेबिट होगा। अमृतसर है तो आउट ऑफ गुजरात है, अगर अमृतसर आउट ऑफ गुजरात है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो जीएसटी कौन सा होगा आईजीएसटी, क्लियर। तो इसके अंदर कौन सी डेट आएगी 20, मशीन अकाउंट डेबिट, परचेस है इसलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, सेल होता तो आउटपुट आईजीएसटी लिखते हैं, टू राम एंड सन्स फर्म का नाम है का जो भी है पार्टी का नाम, क्लियर। कितना अमाउंट है 50,000। एसेट के ऊपर भी गुड्स वाला जीएसटी रेट लगेगा, एसेट के ऊपर सर्विसेज वाला, सर्विसेज सिर्फ इनकम और एक्सपेंस में लगेगा, ठीक है। तो गुड्स का रेट कितना है 6% और आईजीएसटी कितना है 12%। तो मशीन है 50,000 की, जिस पर अगर मैं 12% करूं तो 6,000, तो अल्टीमेटली राम एंड सन्स को कितना पे करना, अपन को कितना पे करना पड़ेगा राम एंड सन्स को 56,000 रुपीज। ओके, शॉप रेंट ₹10,000 रिसीव बाय चेक। शॉप रेंट क्या होगी रिसीव हो रही है, रिसीव तो अपनी इनकम हो गई, रिसीव वर्ड से इनकम हो गई, चेक से रिसीव हुई तो इसकी नॉर्मल एंट्री होगी बैंक टू शॉप रेंट, लेकिन इसके अंदर जीएसटी इन्वॉल्व है। एंड इधर कोई भी एरिया, अब शॉप तो अपने एरिया में ही होगी ना, शॉप थोड़ी ना अमृतसर उड़ीसा वो सब जगह होगी, वो तो अपने गुजरात में से बिजनेस करते गुजरात का ही होगा, तो इंट्रा स्टेट मान के सर्विसेज वाला रेट लगा के सीजीएसटी एंड एसजीएसटी करेंगे, क्लियर। एक और बात, शॉप रेंट तो गुजरात का ही माना जाएगा जिधर अपन से बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक तो ये इनकम है रिसीव वर्ड यूज किया, ठीक है, किसी और को शॉप रेंट पे दिए, शॉप रेंट रिसीव हो रहा है मतलब किसी और को शॉप रेंट पे दिए, हाँ, तो वो इसमें कोई भी स्टेट नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये इंट्रा स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लेकिन सर्विसेज रेट लगेगा इनकम एक्सपेंस, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती, कैश टू शॉप रेंट, लेकिन एस जीएसटी इन्वॉल्व है तो कैश से पैसा मिले तो बैंक टू शॉप रेंट, तो बैंक टू शॉप रेंट टू सीजीएसटी एंड टू एसजीएसटी, क्लियर। लेकिन एस पैसा मिला है, जब भी पैसा मिलता है तो आउटपुट जीएसटी लगता है, पैसा देते तो इनपुट जीएसटी, क्लियर।
So bank account debit to rent account to output CGST to output SGST. कितना है शॉप रेंट 10,000, तो रेंट के अंदर 10,000 लिख दूंगी। आउटपुट जीएसटी एंड सीजीएसटी कितना 2.5% है, 10,000 का 2.5% दैट इज 250 रुपीज, तो ये कितना हो गया 10,500 रुपीज। ठीक है, बैंक में कितना पैसा है 10,500 रुपीज। लास्ट एंट्री, कमीशन ऑफ ₹20,000 रिसीव फ्रॉम ट्रेडर ऑफ मुंबई। अपन को कमीशन मिला है मुंबई के एक ट्रेडर से, मुंबई के ट्रेडर से मिला तो क्या हो गया इंटरस्टेट, तो आईजीएसटी लगेगा। एंड पैसा मिल रहा है तो आउटपुट आईजीएसटी, पैसा दे रहे हैं तो इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो पैसा मिल रहा है तो आउटपुट आईजीएसटी, कमीशन के फॉर्म में मिल रहा है, कमीशन इज अ इनकम। ठीक है, अब इधर रिसीव इसलिए इनकम 2050 डे में नॉर्मल एंट्री क्या होती, कैश टू कमीशन। क्लियर, चेक से कुछ नहीं बोला ना, कैश मांगेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू मुंबई है तो आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर, ओके, कितना कैश है 20,000, कमीशन 20,000, उस पे जीएसटी। अभी वापिस ये क्या हो गया सर्विसेज हो गया, तो इस पे डायरेक्टली 12% कैलकुलेट करूंगी। 20,000 इंटू 12% कितना होता है 2400, तो ये कितना हो गया 22,400। क्लियर, 22,000। एक सेकेंड, सॉरी सर्विसेज पे 5% है, सर्विसेज पे कितना है 5%, तो ये कितना हो गया 1000। 12% तो गुड्स पे था, ये क्या हो गया 21,000। क्लियर एवरीवन, सो ये सम इधर कंप्लीट हो। 17 सम शुरू करते हैं। नेक्स्ट सम दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसके अंदर भी सेम सिमिलर पैटर्न में सम, इसके अंदर गुड्स के अलग रेट दिए, सर्विसेज के अलग रेट दिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के। ठीक है, सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री विष्णु भाई, ओके, सॉरी विष्णु भाई from the following transaction write journal entries in the books of Shri Ajit Pai Shah of Ankleshwar, again Gujarat. The following GST rates applicable to business transaction of Shri Ajit Pai, जो मैं तुमको ऑलरेडी बता दी रेट्स क्या हैं। ओके, सो एंट्रीज के साथ शुरू करते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री अजित भाई, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट रुपीस लिखना कंपलसरी है, वरना मैं हाफ मार्क या 1 मार्क कट करूंगी। क्लियर, और जनरल एंट्रीज द बुक ऑफ वो भी लिखना कंपलसरी है, भले तुम लोग पहले वाले पेज पे लिखोगे चलेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो रहा है, नो नीड। ओके, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री अजित भाई। Okay, so continuing with the first entry that is, or you have 2019 July 1st. Goods purchase of rupees 10,000 at 10% TD, that is trade discount from Ashish Bhai of Anand. Anand again गुजरात के अंदर तो क्या हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्लियर, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तो गुड्स परचेज के अंदर नॉर्मल इसके अंदर कैश पर यूज नहीं किया, पार्टी का नाम है, तो ये क्या हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। इसकी नॉर्मल एंट्री होती परचेज टू आशीष भाई, लेकिन एसजीएसटी इन्वॉल्व है, तो परचेज इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू आनंद भाई, आशीष भाई से आनंद तो प्लेस करना है। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट input
SGST account debit to आशीष भाई. Okay. So परचेज कितने का 10,000 का है माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके ही परचेज की अमाउंट कितने दैट इज 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000 रुपीज. उसके ऊपर 9,000 पे कैलकुलेट करते 10,000 पे परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते. कितना है 99% है क्योंकि परचेज है तो गुड्स वाला रेट लगेगा. 9,000 पे 9% दैट इज 810 रुपीज 810 रुपीज एंड इसका टोटल अमाउंट कितना आएगा 10,620 रुपीज 10,620 रुपीज. क्लियर एवरीवन. सो ये नॉर्मल एंट्री थी परचेज की जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड किया है. ओके एंड गुड्स है इसलिए गुड्स वाले रेट लिखा है. परचेज है इसलिए गुड्स वाले रेट से इसके लिए. ओके डेट 4 goods purchase of 20,000 at 10% trade discount from Ranchod Bhai of Ranchi that is Jharkhand. तो झारखंड में तो क्या हो गया इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. द पेमेंट इज मेड बाय चेक. चेक से पेमेंट किया तो नॉर्मल एंट्री इसकी क्या होगी परचेज टू बैंक. लेकिन जीएसटी है इसलिए क्या है और आईजीएसटी. क्लियर. सो फॉर डेट को परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी क्योंकि परचेज इसके इनपुट इंटरस्टेट इसलिए आईजीएसटी और परचेज है इसके डेबिट. ठीक है. टू बैंक टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं. ओके परचेज कितना अमाउंट क्या है 20,000 एट 10% पीडी मतलब 18,000 रुपीज हो गया परचेज. उसके ऊपर 18,000 के ऊपर अगर मैं 18% आईजीएसटी कैलकुलेट कर दूं 3,240 रुपीज. क्लियर. 18,000 प्लस 3,240 मतलब क्या हो गया 21,240 रुपीज. क्लियर. 21,240 rupees. Okay. Next, date 7. Goods sold of rupees 15,000 at 10% TD to Piyush Bhai of Palanpur. Palanpur again गुजरात के अंदर है. पालनपुर इधर है गुजरात के अंदर. The payment is received through check. ये बार सोल्ड किया तो नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या होगी अगर चेक से रिसीव हुआ तो बैंक टू सेल्स. लेकिन इसके अंदर क्या बैंक टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. क्लियर. डेट 7 बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. क्लियर. अब कितना अमाउंट है 15,000 एंड 10% पीडी मतलब 15,000 माइनस 1,500 दैट इज 13,500 का सॉरी सेल्स है. उस पे 99% 13,500 का मैं 9% कैलकुलेट करूं तो क्या होगा 1,215 रुपीस 1,215 रुपीस एंड इन सबका टोटल कितना होता है 15,930 रुपीस 15,930. क्लियर. कैसे पे ही कैलकुलेट करना जो भी अमाउंट है इनटू 9%. माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना है. क्लियर. नेक्स्ट डेट 10. Goods sold of rupees 20,000 at 10% TD on credit to either Indrajit of Indore. Again IGST because interstate transaction है. ठीक है. सोल्ड किया है तो क्या होगा एक तो ट्रेड सेल्स है. क्या नाम है इंद्रजीत. तो इंद्रजीत टू सेल्स होगा इंद्रजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और सेल्स है इसलिए वापस आउटपुट और इंटरस्टेट है इसलिए आईजीएसटी. क्लियर. इधर तक क्लियर है. कितने का अमाउंट है 20,000 एट 10% टीडी मतलब 18,000 हो गया सेल्स का अमाउंट. उस पे 18% दैट इज 3240 एंड उन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21,240 रुपीस. क्लियर. 21,240 रुपीस. नेक्स्ट डेट 14. गुड्स ऑफ 2,000 रिटर्न टू आशीष भाई ऑफ आनंद. जो आशीष भाई थे उनको कितना गुड्स पर परचेस किया था. ये परचेस रिटर्न हो गया. हमने आशीष भाई से परचेस किया था. कितने का परचेस किया था 9,000 का परचेस किया. आशीष भाई से अपने 9,000 का परचेस किया उसमें से 2,000 रिटर्न कर दिया. राइट. अब 2,000 का रिटर्न कितना पार्ट हो गया 9,000 का. ठीक है. अब
पहले एंट्री लिख देते हैं, राइट? क्या कौन सी डेट है? 14 डे। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न हमेशा क्या हो जाता है? क्रेडिट। आशीष भाई क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आशीष भाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट इंट्रास्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी। अब मेरी बात सुनना, तुमको परचेज रिटर्न की वैल्यू तो पता है कि 2000 रुपए का परचेज रिटर्न किया है, क्लियर? तो इस पे 9% कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 1/3 1/4 कुछ दिया नहीं है, तो जो वैल्यू दी रहेगी उसके ऊपर 9% कैलकुलेट कर लो, क्लियर? तुम लोग को उसको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि तुमको 1/3 दिया होगा इसका तुम 1/3 करते, 1/4 दिया तो इसका 1/4 करते, इसका तुम रेशियो ढूंढ लो, उससे बेटर तुम डायरेक्टली 2000 का 9% कर लो, बेटर ऑप्शन है। और 9% इसके लिए क्योंकि वो गुड्स की रेट है, क्लियर? और पहले वो जो गुड्स की रेट गुड्स पे लगानी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न और परचेज हो या सेल्स हो, सबके अंदर गुड्स की रेट लगानी है, और इनकम एक्सपेंस हो तो सर्विसेज की रेट लगानी है। 180 180, सो ये क्या हो गया? 2360 रुपीज इसके अकाउंट में जाएगा, आशीष भाई के अकाउंट में, क्लियर? 2000 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए अपन ने आशीष भाई को। अब इसके अंदर रेशियो ढूंढे तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, उससे बेटर 2000 परचेज रिटर्न है, 9% गुड्स की रेट है, सीजीएसटी के 9%, एसजीएसटी के 9%, तो डायरेक्टली मैं 2000 की 9% कर दूंगी, उनका टोटल आशीष भाई के अकाउंट में डेबिट कर दूंगी, क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एंट्री 14 के बाद 18th डेट को ठीक है। अब 5000 का गुड्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब इंद्रजीत को इंट्रा सेल्स क्या था? सॉरी, इंटर सेल्स था, इंटरस्टेट सेल्स था या इंट्रास्टेट था? तो इंद्रजीत को आईजीएसटी लगा, मतलब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन था, ठीक है? मतलब गुजरात के बाहर। तो अब वापस अपन आईजीएसटी ही करेंगे, सो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट अगेन डेबिट टू कौन? इंद्रजीत अकाउंट क्रेडिट। इंद्रजीत ने अपन को गुड्स रिटर्न किए हैं, तो मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गया, एंड आउटसाइड गुजरात है इंद्रजीत। इंद्रजीत कहाँ से बिलोंग करते हैं? आउटसाइड गुजरात, इसके इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इसलिए आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हुआ, क्लियर? अब कितने गुड्स रिटर्न किए? 5000 के गुड्स रिटर्न किए, एंड गुड्स रिटर्न किए मतलब गुड्स की वाली सेल्स रिटर्न है तो गुड्स वाले परसेंटेज रेट लगेंगे, एंड 18% रेट है आईजीएसटी का, तो 5000 इंटू 18% कितना होता है? 900। कितना होता है? 900। तो ये क्या हो गया? 5900 रुपीज, क्लियर एवरीवन? तो ये कितना हो गया? 5900 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एंट्री डेट 20। A computer of rupees 50,000 purchased from Noble Infotech of Delhi, मतलब interstate, and payment made through check। अब कंप्यूटर क्या हो गया? एसेट। ये क्या हो गया? एसेट परचेज कर रहे हैं, पेमेंट मेड थ्रू चेक। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती? कंप्यूटर टू बैंक, लेकिन इसके अंदर एक तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और जीएसटी भी इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर परचेज है तो इनपुट, इंटरस्टेट तो आईजीएसटी, टू पेमेंट थ्रू बैंक चेक है तो बैंक। एक और बात सुनना, कंप्यूटर एसेट है तो एसेट डेबिट होता है, तो कंप्यूटर डेबिट, जीएसटी इन्वॉल्व है, परचेज है, परचेज इज इनपुट, जीएसटी इन्वॉल्व है, एंड इंटरस्टेट इसलिए आईजीएसटी, एंड क्रेडिट हो जाएगा बैंक से पेमेंट है, चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक, क्लियर? क्लियर? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैं लास्ट इलस्ट्रेशन में बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, गुड्स वाले रेट्स ही एसेट को लगते हैं।
एसेट को भी गुड्स सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही सर्विसेज वाले रेट्स लगते हैं। तो इसके अंदर भी IGST निकाला लगेगा 18%, राइट। कितने का कंप्यूटर का 50,000 का कंप्यूटर का 50,000 का कंप्यूटर था, उस पे 18% दैट इज 9,000 और ये क्या हो गया 59,000। क्लियर क्लियर एवरीवन? ओके, लास्ट एंट्री टेलीफोन बिल पेड बाय चेक ₹5,000। अपन ने पे किया मतलब एक्सपेंस हुआ, अपना एक्सपेंस है, इनकम और एक्सपेंस के लिए सर्विसेज वाली रेट्स लगती है एंड टेलीफोन बिल जिधर अपन है उधर का ही पे करेंगे, बट ऑब्वियस तो ये क्या हो जाएगा इंट्रा स्टेट। क्लियर? तो CGST SGST लगेगा। ओके, और अपन पे कर रहे हैं तो इनपुट GST लगेगा। अगर अपन रिसीव कर रहे होते, सॉरी, अगर अपन रिसीव कर रहे होते तो आउटपुट GST लगता है, अपन पे कर रहे हैं इसलिए इनपुट CGST और इनपुट आउट GST लगेगा। अब 24 नॉर्मल एंट्री होती है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट और पेमेंट मेड टू चेक है तो बैंक, ऐसी नॉर्मल एंट्री होती है, बट इसमें GST इन्वॉल्व है। सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक। क्लियर? अब अमाउंट 5,000 का टेलीफोन बिल है, रेट सर्विसेज वाली लगेगी बिकॉज इनकम एक्सपेंस में सर्विसेज वाली रेट लगती है। इट इज 2.5 एंड 5,000 में 2.5 लगेगा। 5,000 का 2.5 कितना हो गया 125 रुपीज, ये भी 125 रुपीज, तो ये कितना हो गया 5250 रुपीज। क्लियर एवरीवन? तो आज चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, 18 and 19 ओमिट है, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस lecture by this chapter and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye.